हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेघराज ध्रुव और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2021 के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। तो इसके अंतर्गत मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और क्वालिफाई करने के कुछ तरीके आपको बताने वाला हूं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। तो एसएससी एमटीएस एग्जाम पैटर्न को 2 भागों में आयोजित किया गया है। तो आपको जो पहला एग्जाम होगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पर आधारित एग्जाम होगा। आपका सेकेंड एग्जाम डिस्क्रिप्टिव पेपर एग्ज़ाम होगा और इसमें आपको ऐसे और लेटर लिखने को दिया जाएगा। और जो पहला पेपर होगा वह वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। इसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक विकल्प का चयन करना होगा। और यह जो एग्ज़ाम होगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब इसके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट के बारे में बता देते कि इस एग्ज़ाम में आपका जो एग्ज़ाम फर्स्ट होगा उसमें किस प्रकार के सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे और कितनी इसकी संख्या होगी और इसके अंक कितने कितने। चलिए आपको कुछ बता देते हैं। तो इसमें जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल इंग्लिश से आपके जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्नों की जो संख्या होगी वह 25 होंगे और इसके जो अंक होंगे वो 25 होंगे, अर्थात हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। इसी प्रकार से आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके अंक 25-25 होंगे और इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या 100 और कुल अंक 100 होंगे और इसको हल करने के लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। अब आपको एग्ज़ाम 2 के बारे में कुछ बता देते हैं। एग्ज़ाम जो 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें इसका जो सब्जेक्ट होगा निबंध और लेटर होगा जिसका कुल अंक 50 मार्क्स होगा और इस परीक्षा को इस परीक्षा के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा और दिव्यांग उम्मीदवारों को 40 मिनट का समय दिया जाएगा। पेपर सेकंड के बारे में कुछ और जानकारी दे देते हैं। तो पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा जिसमें उम्मीदवारों को निबंध अथवा पत्र लेखन करना होगा। उम्मीदवार निबंध या फिर पत्र अंग्रेजी भाषा या फिर अन्य किसी भाषा में लिख सकता है। एग्जाम 2 केवल क्वालिफाई के लिए होगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों की भाषा स्केल की जाँच की जाएगी। जब एक से अधिक उम्मीदवार पेपर फर्स्ट में समान अंक लाएंगे तो पेपर 2 के आधार पर उसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। पेपर 2 के लिए केवल उन्हीं उम्मीदवारों का चयन होगा जो पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण होंगे। अब इसके सिलेबस के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश के अंतर्गत आपको निम्नलिखित प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे, जैसे कि शब्दावली से 2 से 4 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। विलोम और इसका संयोग इससे 4 से 6 क्वेश्चन। समानार्थी शब्द इससे 2 से 3 क्वेश्चन। वाक्य की बनावट इससे 2 से 4 क्वेश्चन और व्याकरण से आपको 6 से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और हमारा अगला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इससे आपको निम्नलिखित प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसा कि इसमें आपको गैर मौखिक प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। समानताएं और भेद, खाली स्थान भरना, समस्या समाधान, तर्क शक्ति, विश्लेषण, मूल्यांकन, निर्णय क्षमता, दृश्य स्मृति, विवेकशील अवलोकन अवधारणा, रक्त संबंध, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और इसके अतिरिक्त आपको आकृति वर्गीकरण, संख्या श्रृंखला टेस्ट, नॉन वर्बल रीजनिंग और परीक्षा में अमूर्त विचारों और प्रतीकों और उनके संबंध, अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों से निपटने के लिए उम्मीदवारों की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए सभी प्रश्न शामिल होंगे। और हमारा अगला सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इससे आपको निम्नलिखित प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव, अंश और संख्या के बीच संबंध, मौलिक अंकगणित संचालन, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको निम्नलिखित प्रकार के और सवाल पूछे जाएंगे। एवरेज, ब्याज, लाभ हानि, छूट, चार्ट का प्रयोग, क्षेत्र मिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, कार्य और समय। हमारा अगला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस से। तो इससे आपको निम्नलिखित प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चरल, जियोग्राफी, आर्थिक दृश्य, भारतीय सहित सामान्य राजनीति, संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस सिलेबस के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। अब आपको इस एसएससी एमटीएस की परीक्षा को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, आप इस एमटीएस के एग्ज़ाम को कैसे पास कर सकते हैं,
आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में आगे जानकारी देते हैं। इसको तैयारी करने के लिए आपको परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको एसएससी एमटीएस के सिलेबस की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सामान्यतः मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती परीक्षा में कक्षा 10वीं के लेवल प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उम्मीदवार को प्रतिदिन पढ़ाई करनी चाहिए। एसएससी एमटीएस सिलेबस 2021 की तैयारी करते समय आपको घंटों पढ़ाई करने की जगह प्रतिदिन एक लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ाई करें। जैसे आप प्रतिदिन 3 से 4 घंटे पढ़ाई करने के लिए समय निकालते हैं, उसके जगह पर आपको प्रतिदिन निर्धारित करना चाहिए कि 1 से 2 टॉपिक पूर्ण रूप से तैयार करें। अगर आप ऐसा 2 से 3 महीने तक लगातार करते हैं तो आप देखेंगे आपका पूरा एमटीएस सिलेबस तैयार हो जाएगा और आपको ज़्यादा कठिनाई भी नहीं उत्पन्न होगी। शुरुआत के 1 महीने तक प्रतिदिन छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उनको पूर्ण करें। उसके बाद समय बढ़ने के साथ साथ अपने लक्ष्यों को भी बड़ा करते जाइए। एसएससी एमटीएस के सिलेबस को तैयार करने के बाद आपको उसका रिवीजन करना होगा। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करना होता है। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि किस विषय से अथवा किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर प्रश्न प्रत्येक वर्ष बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन यह प्रश्न एक समान नहीं पूछे जाते, इनकी भाषा में बदलाव कर दिया जाता है। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं तो आपको इस तरह के प्रश्नों का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा और आप इस प्रकार से एसएससी एमटीएस 2021 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे।